अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ समीर इस्माइल। ये मेरा यूट्यूब का चैनल है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी। सब लोग सोच रहे हैं कि ये फ़्लाइट कब खुलेंगे। इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, और ये इंशाल्लाह मैं मेरी एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था कि 2-3 महीना फ़्लाइट नहीं खुलेगी, लेकिन हाल ही में अब सब्र ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है, और इंशाअल्लाह अगले महीने की 5 से 10 तारीख तक सभी फ़्लाइट खुल जाएंगे। ये एक मेरी ओपिनियन से कह रहा हूँ, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ और जहाँ तक मैं महसूस कर रहा हूँ, उस बेस पे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इंडिया ने यूएसए को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन अब क्या हो गया, इन मुद्दों से भटकाने वाला हमारा इंडिया हो गया, चाइना हो गया, तो इसमें दूसरे कंट्री वाले ट्रस्ट नहीं कर रहे। भले से कोरोना केस कम हो, लेकिन ट्रस्ट नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि न्यूज़ वाले भी उल्टी सुल्टी न्यूज़ बताते, मुद्दा क्या है और क्या बता रहे। ये वजह से दूसरे कंट्री वाले सोचते हैं कि भाई क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि हर एक कंट्री को अपनी सेफ्टी चाहिए, और इसमें मरे जाते हैं आम आदमी। बड़े लोगों को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, मरते हैं तो बस आम आदमी, मज़दूर लोग और हम जैसे मिडिल क्लास लोग। लेकिन अब इंशाल्लाह सब्र बहुत किए आप लोगों ने, और इसका अल्लाह ताला अजर आपको। और ये मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि अगले महीने की 5 से 10 तारीख तक इंशाल्लाह फ़्लाइट आप लोग आपके जॉब पे आ जाओगे। और रही बात जिसका वीज़ा ख़त्म हो गया है, जिसका वीज़ा एक्सपायर हो गया है, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट उसका भी हल निकालेगी, तो डरने की बात नहीं है। इंशाल्लाह सब्र इतना किए, बस थोड़े दिन सब्र करो, सभी फ़्लाइट जल्द से जल्द इंशाल्लाह खुल जाएंगे। और रही बात, कोई ये गाइडलाइन नहीं छपी है, ना कोई ऐड पब्लिश हुआ है, लेकिन मैं अपना ओपिनियन आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, क्योंकि जो तरीके से देख रहा हूँ मैं, उस बेस पे मैं आप लोगों तक ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह अगले महीने की 5 से 10 तारीख तक फ़्लाइट खुल जाएंगे। और दूसरी ऑप्शन ये है कि दोहा, वाया दोहा करके आप दुबई भी आ सकते हो। तो देखिए, इंडिया आउट गोइंग है, तो किसी के पास अगर पैसे है तो आप ये वाला ट्राई करो, क्योंकि आप आपके जॉब पे पहुंचोगे तो जाहिर सी बात है, आप पैसे भी कमाओगे, अपने फैमिली को भी भेजोगे और आप भी हैप्पी रहोगे, क्योंकि इंडिया में बस आउट गोइंग है, इनकमिंग नहीं है। बहुत कम लोगों का इनकमिंग होता है, सभी लोगों का इनकमिंग नहीं होता है। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, जो भी कंट्री है। तो मेरा आप लोग, अगर नेक्स्ट महीने की 5 से 10 तारीख तक आपको रुकना है तो आप बेशक रुकिए, या नहीं रुकना है, वीज़ा ख़त्म हो रही है या कुछ हो रही है, तो ट्रैवल एजेंट वालों ने एक स्कीम निकाला है। आप गूगल में जाके सर्च करो, ट्रैवल वाला कोई भी आपको, या आपके नियरेस्ट कोई भी ट्रैवल वाला, उसको पूछ लो, वो आपको गाइड करेगा, क्योंकि वाया दुबई करके आने का एक ऑप्शन है। अगर आपके पास पैसे है तो आप कोशिश करो, लेकिन फुल्ली वैक्सीन पीपल, जो दोनों डोज लिया है वैक्सीन, वही वाया दुबई आ सकता है दोहा करके। मुश्किल हल करने वाला अल्लाह है। आप कोशिश नहीं करोगे, फ़्लाइट खुलने का इंतज़ार करोगे, तो देखो कितने डेट चेंज हो गए अभी तक। फ़्लाइट की गाइडलाइन कितनी चेंज हो गई है। ये वजह से मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने आपको बोल दिया कि नेक्स्ट महीने की 5 से 10 तारीख तक फ़्लाइट खुल जाए, और उससे भी पहले आपको गल्फ़ कंट्री में जाना है तो एक वाया दोहा दुबई आ सकते हो, लेकिन ख़र्चा सब आपका रहेगा। मुझे पता है कि बंदा एक इंडिया में रहता है तो उसको कितनी तकलीफ़ होती है,
उसका पैसा इतना ख़त्म होता है क्योंकि महंगाई ज़्यादा इंडिया में, और ऊपर से फिर ये एक एजेंसी दुबई वाया दोहा जाने का खर्चा कोई बंदा नहीं झेल। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोलूँ, अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं ये स्टेप उठा लेता। तवक्कुल तो अल्लाह, अल्लाह मालिक है। क्योंकि देखिए, जब तक हम गल्फ़ कंट्री में नहीं जाएंगे, जब तक हमारे को पैसा नहीं मिलेगा, बात एक है। उसके बाद और बहुत लोग ऐसे हैं कि गल्फ़ में ही काम करते हैं, इंडिया में उनका सोर्स इनकम कुछ नहीं होता है, तो वो क्या करेंगे? तो एक स्टेप ये है कि आप 5 से 10 तारीख तक रुक जाइए, इंशाल्लाह फ़्लाइट खुल जाएगी। अदरवाइज़ वाया दोहा करके यूएई में आए, ये एक ऑप्शन है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी। और इंशाल्लाह दुआ करता हूँ कि 5 से 10 तारीख बोल रहा हूँ मैं, अगर उसके पहले भी फ़्लाइट खुलती, जल्द से जल्द आप लोगों तक ये न्यूज़ पहुँचाओ। इसके लिए आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा न्यूज़ का। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि इसमें मैंने अपने दिल की बात बोला हूँ, अपना एक्सपीरियंस। क्योंकि देखिए, गल्फ़ में जाने के बाद हम एक मशीन है, अभी मशीन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जाके बैठी है, वो क्या वहाँ पे काम करेगी? क्योंकि ये जो मशीन है मेड इन इंडिया है, लेकिन गल्फ़ कंट्री में काम करती है। तो मेरा बात आप समझ रहे होंगे, क्योंकि इंडिया एयरपोर्ट पे, इंडिया के बहुत सारे एयरपोर्ट पे रैपिड पीसीआर की मशीन लगाए हैं टेस्टिंग करने के लिए, लेकिन फ़्लाइट नहीं खुलेगी तो रैपिड पीसीआर किसका करेंगे? और इंडिया की न्यूज़ वाले अब तो सच बता दो जो कुछ है मुद्दा, क्योंकि बहुत आम आदमी मर जा रहा है, ये तकलीफ़ ले लेके और कितना जिएगा। और दूसरी बात, ये मेरा ऑप्शन और ओपिनियन बता रहा हूँ कि एक बार आप गल्फ़ में दिरहम हो गया, दिनार हो गया, रियाल हो गया या डॉलर हो गया, अगर एक बार आप ये कमाना चालू करेंगे, उसके बाद आपको इंडिया में कोई 50,000 भी कोई सैलरी देगा तो आप नहीं करोगे, क्योंकि आपको दिरहम, दिनार, डॉलर, रियाल एक आदी हो जाओगे कि मुझे वहीं पे जाके कमाना है, क्योंकि यहाँ का पैसा हमारे कंट्री में डबल होता है। तो आदमी सोचता है मैं इंडिया में काम करूँगा तो मुझे इतना सा मिलेगा, और मैं गल्फ़ कंट्री में जाके काम करूँगा तो मुझे इतना सारा मिलेगा। बात ये होती है, ठीक है? तो देखिए, आगे आपकी मर्ज़ी है, लेकिन बोलते हैं ना, जब तक कुएं में कुदी नहीं मारोगे तो उसकी गहराई पता नहीं चलती है। तो मेरा एक एडवाइस है कि आपको जो भी माइंड में और दिल में आता है आप वो कर लो, इंशाल्लाह बेहतर होगा। क्योंकि ये मेरा एक एडवाइस से मैं बताया कि अगले महीने की 5 से 10 तारीख तक फ़्लाइट खुल जाएंगे। खुदा ना खास्ता अगर नहीं खुले फिर भी आप फंस जाओगे। तो आपको जो भी रूट आपको दिख रहा है वाया करके आपके काम तक जो भी ये रोड पहुंचाने वाला है, आप उसको चॉइस करो और अल्लाह का नाम लो और बिस्मिल्लाह करो। क्योंकि देखिए, आप आपके जॉब पे पहुंचोगे, आपको इनकम होगी, अदरवाइज़ आपको इनकम नहीं होगी। क्योंकि इंडिया में आप रहोगे, खाली आउटगोइंग रहेगी, आपकी इनकमिंग कुछ नहीं रहेगी। ये वजह से बोल रहा हूँ, जो भी आपको रूट सूटेबल लगता है वो रूट चॉइस करो और बिस्मिल्लाह कर लो, क्योंकि इसी में बेहतर है। और रही बात मेरे वीडियो की, अगर पसंद आता है तो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करना, ताकि लोगों तक ये न्यूज़ पहुँचे, ठीक है? अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लेना। और दूसरी बात, जो भी मेरा वीडियो देख रहा है वो जाके, एक वीडियो मैंने अपलोड किया हूँ कैश नाउ ऐप का, उसको भी आप देखो। जो भी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में जाके फंस गया है, वो ऐप से आप पैसे अगर
इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में कोई बंदा है जिसके पास इमारत आईडी वैलिड है तो वो ऐप से लोन ले सकते, अगर भरने की कैपेसिटी है तो। अदरवाइज़ आप ना लें, क्योंकि मैं जानता हूँ आप वहाँ पे जाके फंस गए। कोई बंदे का बैकग्राउंड हार्डली होता है, कोई बंदे का हार्डली नहीं होता है, तो वो अगर ऐप से पैसा चाहिए तो आप उसके लिए वैलिड इमारत आईडी चाहिए और वैलिड एक नंबर चाहिए बस, और आपका अकाउंट वैलिड चाहिए। आपके अकाउंट विदिन 12 आवर्स में आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। अल्लाह हाफिज़।